हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस वीडियो में। मैं हूं राहुल प्रधान। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जितने भी गुड्स है उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक गुड्स है जिनको कहते हैं फ्रीली एक्सपोर्टेबल गुड्स, मतलब कि कोई भी इंसान उस गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, यानी कि सारे लोग उन गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपको किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और तीसरे है प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करती, न उसका लाइसेंस देती है, न किसी और एजेंसी के थ्रू भी आपको परमिशन देती है। सो दोज आर कॉल्ड प्रोहिबिटेड गुड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड गुड्स के बारे में। लेकिन अगर टोटल गुड्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 99% से भी ज़्यादा जो गुड्स है वो फ्रीली एक्सपोर्टेबल गुड्स है। बाकी के जो 1% गुड्स बचे उसी के अंदर प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड गुड्स आते हैं। तो मैक्सिमम गुड्स तो हम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्री है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये 1-8% जो गुड्स है जो रेस्ट्रिक्टेड है या उसको प्रोहिबिट किया गया है। अब हम सबसे पहले जानेंगे ऐसे गुड्स के बारे में कि जो प्रोहिबिटेड है, और उसके रीजंस के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। जैसे जो गुड्स प्रोहिबिटेड है, जिसको सरकार अलाउ नहीं करती ना एक्सपोर्ट करना ना इंपोर्ट करना, उसमें एक है नार्कोटिक्स, यानी कि ड्रग्स, कोकेन, अफीम, गांजा वगैरह वगैरह। तो ये गुड्स हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली दुनिया के कोई भी देश उसका परमिशन नहीं देती। दूसरे टाइप के गुड्स ऐसे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल ऐसे भारत के नक्शे जिसके एक्सटर्नल बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत दिखाए गए हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मैप्स को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग फायर आर्म्स को भी हम खुद एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो आते हैं रेस्ट्रिक्टेड आइटम में। प्रोहिबिटेड में और क्या आता है? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, मगर हो गया, शार्क हो गया, या शेर हो गया, चीता हो गया, ये सारे जानवर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। भले हमें कितना भी बड़ा ऑर्डर मिले, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा हम पुराने ज़माने के कॉइन्स या आर्टिफैक्ट्स या ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है और हमारे कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह हम ऐसे कपड़े एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको सरकार एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल सैंडलवुड या चंदन हो गया, तो चंदन को या तो आप उसके ऑयल के फॉर्म में या तो उसका कोई हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चंदन का लकड़ा या चंदन का पेड़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह से कई सीड्स, कई बीज भी आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं है। और इसके कारण बहुत क्लियर है कि कई इन सारी चीज़ों का उपयोग बहुत गलत जगहों पर हो सकता है, या तो फिर वो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो बात होगी प्रोहिबिटेड गुड्स की। इसके अलावा आते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड गुड्स पे। तो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप सरकार की या गवर्नमेंट की परमिशन से या गवर्नमेंट की लाइसेंस से उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप कई प्रकार की मेडिसिन्स या कई प्रकार के गोला बारूद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, पर गवर्नमेंट परमिशन से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह कई प्रकार के छोटे छोटे जानवर
जो इंक्लूडिंग पेट्स, जैसे कई प्रकार के कुत्ते या बिल्लियां जो है वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि भारत में किसी जू को एक अफ्रीकन हाथी की ज़रूरत है और अफ्रीका के किसी जू को इंडियन हाथी की ज़रूरत है, तो वो दोनों जू अपने अपने गवर्नमेंट के थ्रू एक डील कर सकते हैं और वो एजेंसीज उस हाथियों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकती है। मतलब एक एक्सपोर्ट करेगी, दूसरा इंपोर्ट करेगी, लेकिन आप खुद उसे नहीं कर सकते। यस, अगर आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आप अफ्रीका के उस गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हो, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। उसी तरह हाथी दांत या ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं होता है कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो सारी प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड चीज़ों की लिस्ट हमको DGFT की वेबसाइट पे और इंडियन ट्रेड पोर्टल पर आसानी से मिल जाती हैं। अगर हम ये दोनों वेबसाइट्स को ध्यान से पढ़ें और उसमें सर्च करें तो हमको ऐसी रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट हमको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है कि उसके बारे में कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या सीधा हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक मिशन है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देना। तो अगर इसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको ये सारे नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो यूजुअली 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमें ईमेल करिए, हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच।